कुमारी ने आपकी रवानगी का नसीब कुमार टेलीविजन से कहना मोहिनी आप सर, ये हमारा देश का गौरव, भारत देश का तिरंगा है। हम आपको मुस्लिम समाज के लोग, जो आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे देश को हमला हुआ है और हमारी सरकार है इसका हिफाजत करेगी। और जो हमला में जिन्होंने हमारे 28 लोगों को शहीद किया है उन्हें सख्त सजा देगी और जो गुनहगार है उन्हें सजा मिले। ऐसे मुस्लिम समाज की ओर से आप हमारे प्रतिनिधित्व को हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाओगे। इसीलिए ये तिरंगा मुस्लिम समाज की ओर से मैं आपको ये देता हूं कि हमारे तिरंगे की हिफाजत हो। ऐसी आप सबसे ये है। और सर, हम 3 मुद्दों को लेके मुस्लिम समाज के तिलकवाड़ा के तालुका के और मेवास डिस्ट्रिक्ट जो आपकी टेरिटरी में आता है उसके सभी मुस्लिम आगेवान और गुजरात के काफी जो लीडरान हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। हमारे सब 3 मुद्दे हैं। एक तो जो भारत देश के ऊपर जो 28 लोगों का पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका मुस्लिम समाज पुरजोर से विरोध करता है और जो आतंकवादी है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। पर सर, हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमान को बदनाम करते हैं। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान की हमला करने वालों का हम विरोध करते हैं। तो मेहरबानी करके जो एक गंगा जमनी तहजीब है और जो हमले के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान को दोषी ना ठहराया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और जो ताकतें जो ये काम करे, ये नफरत फैलाने का काम करे, वो नफरत ना फैलाए। हम भी आपके देश के वासी है और 100% हम हिंदुस्तान के वफादार हैं और इसको साबित करने के लिए हमारे शहीदों ने देश की आज़ादी में बहुत सी कुर्बानियां दी है। और सर, दूसरी बात है यूसीसी कानून। सर, आप एक बहुमती समाज से बिलोंग करते हो, हम लघुमती समाज से बिलोंग करते हैं। सर, आपके जो रीति रिवाज है उसे आप फॉलो करते हो, गीता हो, बाइबल हो या रामायण हो या महाभारत हो। वैसे ही हम कुरान के कायदे कानून को हम फॉलो करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल करके हिंदुस्तान में कायदा जो चल रहा है उस कायदे को भारत देश की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सभी कोर्ट उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मान्य रखती है और ये कायदे के खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट या कोई प्रसार नहीं करती है। जब कोर्ट ये कायदे को मान देती है तो सरकार को भी इस कायदे को और मुस्लिम समाज के जो धरोहर है उसको मान देना चाहिए। आर्टिकल 26 संविधान में लिखा हो 25 और 26 के अंदर हर इंसान को अपने धर्म को अनुसरने की छूट दी गई है। और आर्टिकल 26 में ऐसा लिखा गया है कि जो धर्म के प्रबंधक है यानी कि उसके कायदे कानून है उसको फॉलो करने का, आप हिंदू धर्म से फॉलो करते हो, मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करता हूँ, तो हमें सबको अपनी जो कायदे को फॉलो करने की छूट दी गई है और कायदे कानून में किसी भी प्रकार की इंटरफियर ना हो इसका संविधान में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो सर, हमें भी हमारे धर्म को अनुसरने की और कुरान को अनुसरने की हमें छूट दी जाए। हमारी गुजरात सरकार से अपील है और आपसे भी अपील है कि हमारी जो बात है आप सरकार तक पहुंचाओगे और हमारी शरीयत कानून के अंदर किसी भी प्रकार का आप दखल ना करें। आप बहुमती से हो, हम लघुमती से, आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं। तो आप जैसे आप अपने धर्म को अनुसरते हो वैसे हमें भी अपने धर्म को अनुसरने की छूट दी जाए और ये कानून गुजरात में पारित ना हो, ऐसी हमारी निवेदन है। और तीसरी बात है सर, वक्फ बिल, जो वक्फ बिल है जो 2025 के अंदर वक्फ बिल जो प्रसार हुआ है, सर ये वक्फ बिल ऐसी चीज है कि वक्फ बिल देश आजाद होने से पहले आपने मौन रैली की बात की थी, जिस अखलाक से हम यहाँ पर आए हैं इसी अखलाक से जाएंगे। किसी भी धर्म के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे और हमारे धर्म के बारे में भी कोई गलत अफवाह ना फैलाए, ऐसी आपसे अनुरोध है। ये आवेदन पत्र है, मैं सब मेवास और तिलकवाड़ा की वती में आपको रख देता हूँ।
थैंक यू वेरी मच सर। सभी हजरत खामोशी से चले और बिल्कुल मन में जरूरत पड़े कोई आवाज ना करे। चलो आहिस्ता आहिस्ता एकदम स्लो। 2 तारीख जुमा के दिन तिलकवाड़ा तालुका और पूरे मेवास की जितने तमाम मुसलमान लोग हैं हर गांव से तशरीफ़ लाए और यहाँ पर वक्फ बिल और यूसीसी के ख़िलाफ़ में और जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उस हमले की मजम्मत में एक मौन रैली का आयोजन किया गया। यहाँ पर आने वाले तमाम मुसलमान बिरादरों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ी ही खूबसूरती से आए और ख़ामोशी से यहाँ पर हाज़िर हुए और इसी अदब के साथ उम्मीद है कि वो अपने घर को लौटेंगे। और ये एक बेशक अमन व सुकून की बड़ी मिसाल कायम की है यहाँ के मुसलमानों ने। हम तहे दिल से उनका शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ मामलतदार साहिब की सामने हमने आवेदन पत्र दिया, उन्होंने हमारे पत्र को स्वीकार किया और यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो दुनिया में अमन व सुकून चाहता है और अमन व सुकून का सबसे बेहतरीन नमूना अगर देखना है तो इसी इस्लाम मज़हब के बानी हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है और उन्हीं से जो चलता आ रहा तरीका है। आज हम भी यहाँ पर जो पीराने उज़्ज़ाम हैं, सलाहुद्दीन बाबा है, दीगर जितने भी यहाँ पर निज़ामुद्दीन बाबा भी आए हुए हैं, ये तमाम उलमाए किराम हैं, सब अहले तसव्वुफ़ लोग हैं। और सूफियत का एक ज़ाब्ता ये है कि जब किसी इंसान में बुराई मौजूद होती है तो वो इंसान से नफ़रत करना नहीं सिखाता बल्कि उसकी बुराई से नफ़रत करता है और उसमें से उसकी बुराई को दूर करके उसे पसंद करता है। तो हम इसी के चलते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम मज़हब में किसी पर हमला करना या किसी को सताना ये कहीं पर जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि हम किसी को गाली भी नहीं दे सकते, तो किसी को गोली मारना तो बड़ी दूर की बात है। आजकल ये चल रहा है कि मुसलमानों पर इसका रिएक्शन आ रहा है कि मुसलमानों ने ये किया फलां किया, लेकिन हम यहाँ से अमन व सुकून के साथ आए और अमन व सुकून के साथ वापस घर जाएंगे और ये पैगाम देंगे कि इस्लाम हमें अमन व सुकून और शांति का संदेश देता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अंग्रेज़ी तारीख 2/5/2025 जुमा के रोज़ 3 बजे का हमने जो वक्त लिया था मौन रैली का, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तिलकवाड़ा तालुका के तमाम गांव के मुसलमानों ने हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से उन तमाम मुसलमानों का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मौन रैली को मौन रैली की तरह चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह हम मौन रैली लेकर कलेक्टर ऑफिस आए, मामलेदार ऑफिस आए, अब मामलेदार ऑफिस से भी हम अपने घरों की तरफ खुश एकदम खामोशी के साथ जाएंगे। हमारा इस्लाम यही हुक्म देता है कि हमें कोई भी प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट खामोशी के साथ किया जाए और इस प्रोटेक्ट में जो खामोशी होती है वही सबसे बड़ा हथियार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब ने, मामलेदार साहब ने हमारी अर्जी को कबूल किया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इसको आगे तक पहुंचाएंगे। हम पूरे तालुका के मुसलमानों की तरफ से हमारे मामलेदार साहब का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें ये वक्त दिया, इनका कीमती वक्त दिया और हमारे आवेदन पत्रों को इन्होंने कबूल किया। मैं तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।